नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो लोके संवसापूर्णम्। कल हमने देखा था जीव अजीव लेशन की शुरुआत करी थी। जीव किसे कहते हैं, अजीव किसे कहते हैं, है ना। कौन उत्तर देगा, जीव किसे कहते हैं और अजीव किसे कहते हैं? जी। हाँ, हाथ उठाओ जो बोलना चाहे। हाँ, वंश नहीं बोलेगा अभी। जीव किसे कहते हैं नीलेश भाई? जीव किसे कहते हैं? अरे, खुद जीव है। है ना, इतना तो याद करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। हाँ, चलो वंश बता दो, जीव किसे कहते हैं? हाँ बोलो, वंश बोलो, स्वाति बोलो। जो जो जा, हाँ, जो ज्ञाता दृष्टा है उसे जीव कहते हैं। और भी एक, और भी दूसरा ना है एक बोले पहचान। जो हाँ जानता वंश देखता बोलो। है और सुख दुख का अनुभव करता है। शाबाश, है ना। देखो, जो जानता देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है उसे जीव कहते हैं। और जिसमें ज्ञान नहीं है, जो जानता नहीं है और सुख दुख का वेदन नहीं करता, उसे अजीव कहते हैं। दो चीजें याद रखनी है, जीव किसे कहते हैं? जो जानता है, और जो दूसरी जो सुख दुख का वेदन करता है ना। अब हम घटित करते हैं, थोड़ा देखते हैं, है ना। हमने कल देखा था, शरीर जानता नहीं है ना। कुर्सी, टेबल, पलंग, ये सब जानते हैं, इसमें ज्ञान है? इसमें भी ज्ञान नहीं है ना। अब पंखा हो, घर हो, गाड़ी हो, कपड़े हो, गहने हो, बर्तन हो, ये सब कोई जानता भी नहीं है, सुख दुख का वेदन भी नहीं करता है ना। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो बैठने वाले को तो दुख होता है, लेकिन गाड़ी को दुख होता है क्या? नहीं होता। यानी वो अजीब है। तो एक तो ये समझ में आ गया, प्योर अजीब, जिसमें जीव है ही नहीं, ठीक है। दूसरा अजीब क्या है? कि जिसके साथ जीव घुला मिला है, जैसे शरीर। तो शरीर में और आत्मा में, जैसे दूध और पानी, दूध और पानी अलग अलग होने पर भी उसको मिला दो तो घुल मिल जाते हैं। तो ऐसे ही शरीर और आत्मा बिल्कुल एक साथ घुल मिल कर रह रहा है अभी। प्रत्येक संसारी जीव, सिद्ध भगवान तो मुक्त है तो उनको छोड़ के प्रत्येक संसारी जीव शरीर के साथ पाया जाता है, शरीर के साथ रहता है। तो ये शरीर ऐसा अजीव है कि जो आत्मा के साथ रहता है, इसलिए दोनों को मिला के जीव कहने की जिनागम की पद्धति है। तो हो सके तो जो कैमरे ऑन रखना, ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। हाँ, जिनके कैमरे ऑन है वो तो अच्छा ही है। आपके चेहरे दिखते हैं तो मुझे आनंद आता है। हाँ, तो बात कहाँ थी? कि एक तो अजीब ऐसा है, प्योर अजीब, जिसमें कोई जीव नहीं है, कुर्सी, टेबल, कपड़े वगैरह, है ना। और एक अजीब ऐसा है कि जिसके साथ जीव घुल मिलकर रहता है ना। तो बात यह है कि जो शरीर है वे तो अजीब है, ऐसा तो कहा, है ना। क्योंकि देखो, शरीर, कल हमने प्रश्न उठाया था कि शरीर को दुख होता है, जैसे सुई चुभाए तो दुख होता है ना। आंख कान से वो जानता है, सुनता है, तो फिर शरीर को जीव क्यों नहीं कहते? ये प्रश्न कल उठाया था, है ना। तो हमने देखा भी था कि देखो, जैसे खिड़की में से कोई आदमी झांक रहा है तो वो खिड़की नहीं देख रही, वो अंदर का आदमी देख रहा है ना। ये उदाहरण हो गया। अब सिद्धांत देखिए, तो जो आंख, नाक, कान वगैरह है उसमें शरीर, ये आंख नाक वाला शरीर नहीं जानता, लेकिन उसके अंदर बैठा जीव जो आत्मा है वो जानने का काम करता है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये शरीर जान रहा है। तो ये बात बरोबर समझना। देखो, और उत्तर भी दिया था स्वाति ने, अच्छा, कि अगर शरीर जानता होता तो मुर्दे को भी ज्ञान होना चाहिए।
है ना। लेकिन मुर्दे को कोई ज्ञान नहीं होता, ना सुख दुख का वेदन होता है। हम उसे जला दे तो सुख दुख का वेदन भी मुर्दे को नहीं होता। दूसरा, जब जीव चला जाता है तो शरीर यहाँ पड़ा रह जाता है। इससे भी हमें पता चलता है कि जीव और शरीर जुदा है। शरीर अजीव है और जीव जानने देखने वाला चेतन द्रव्य है, ठीक है। चेतन कहो, जीव कहो, आत्मा कहो, एक ही बात है। आत्मा कहने से भी वो जीव ही समझ में आता है। और चेतन यानी ज्ञान वाला, चेतना जिसे कहते हैं, ज्ञान को चेतना भी कहते हैं। और जिसमें चेतना है वो चेतन, इस प्रकार से। और चेतन, जीव, आत्मा, ये सब एकार्थवादी शब्द है। देखो, मैंने कल होमवर्क दिया था कि मैं पूछूंगी कौन जीव है कौन अजीव है, ऐसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा ये भी देख ले कि ये जीव अजीव को जानने से फायदा क्या है, एक बात है ना। और दूसरी बात, ये जिनागम में शरीर को जीव कहने की पद्धति भी है, तो ये क्यों है। तो देखो, पहले कहते हैं कि जिनागम में शरीर को भी जीव कहने की पद्धति है। कैसे? जैसे ये कहा जाएगा मनुष्य जीव है, गाय जीव है, कुत्ता जीव है। तो कुत्ता कोई आत्मा को तो नहीं कहते, शरीर और आत्मा को मिला के कुत्ता कहा जाता है। शरीर और आत्मा को मिला के ही मनुष्य कहा जाएगा, अकेले आत्मा को मनुष्य नहीं कहा जाएगा। और उसको जीव, ऐसा जिनागम में कहा जाता है, शास्त्रों में कहा जाता है। और एक तरफ शास्त्र में ही ये कहा जाएगा कि शरीर अजीव है ना। तो फिर इसका कारण क्या है? प्रश्न समझ में आ गया नीलेश भाई? प्रश्न समझ में आ गया नीलेश भाई शाह, है ना? प्रश्न समझ में आ गया कि जिनागम में शरीर को भी जीव कहने की पद्धति है, जैसे मनुष्य जीव है तो मनुष्य में शरीर और आत्मा को मिलाकर मनुष्य जीव था। और एक तरफ जिनागम में ही शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, शरीर अजीव है और आत्मा जीव है, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा क्यों? दो दो तरह के कथन ऐसे क्यों, है ना। समझना, जैन धर्म श्यादवादी कहा जाता है ना। श्यादवाद का मतलब ही ये है कि वो इसी अपेक्षा से बात करेगा। जैसे जैसे मैं कहूँ वंश तू छोटा है कि बड़ा है ना। तो वंश क्या कहेगा कि मैं मम्मी से तो छोटा हूँ और लक्षित उसका छोटा भाई है, उससे मैं बड़ा, है ना। तो ये अब आप कहोगे अरे अभी तो तू बोल रहा था कि मैं छोटा हूँ, अभी तू बोल रहा है मैं बड़ा हूँ। कि अरे जब भैया की अपेक्षा बात आएगा तो मैं बड़ा भैया हूँ, और जब मम्मी की अपेक्षा बात आएगी तो मैं छोटा। तो ये दोनों कथन सही हो गई कि नहीं? बड़ा भी है और छोटा। तो जैन धर्म ऐसे शादवाद से कथन करता है। तो जब शरीर को जीव कहा तो भी उसका एक कारण है, और शरीर को अजीव कहा तो भी कारण है ना। तो देखो, अजीव क्यों कहा? क्योंकि वास्तव में वो अजीव है। उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नाम के गुण हैं जो अजीव में पाए जाते हैं, वो आगे हम देखने वाले हैं, ठीक। तो फिर उसे जीव क्यों कहा, प्रश्न ये खड़ा होता है। तो देखना, जैसे ये कह दे ना कि शरीर तो अजीब है, उसे सुख दुख नहीं होता, तो फिर लोग क्या करेंगे? अरे चलो मच्छर मारने के रैकेट ले आओ घर में, है ना। फिर क्या करना है कि मच्छर काटते हैं तो मच्छर को मार दो। तो ये जैनी का घर नहीं कहा जाएगा, है। ये देखो, साथ में हम लोग सदाचार और चरणानुयोग भी सीखेंगे कि जैन वास्तव में कैसे होते हैं। मच्छर जाले लगाओ और उसमें सो, है ना। ये रैकेट कोई जैनियों की चीज नहीं है, जैनियों के घर में रखने लायक चीज नहीं होती है। देखो, रैकेट से मच्छर मारोगे तो फिर हमारी हालत भी ऐसी ही होगी अगले भाव में, है ना। क्योंकि प्रकृति में कभी भी अन्याय नहीं है। आज जो मच्छर है उन्होंने पूर्व में ऐसा कुछ किया था तो आज वो वहां है, आज हम यहाँ हैं। लेकिन कुछ ऐसे गलत काम करे तो हम वहां पहुंच सकते हैं। तो प्रकृति में अन्याय नहीं है। हाँ, बात तो यहाँ से आई कि अगर शरीर अजीव है सर्वथा, है ना, ऐसा कह दे तो फिर लोग क्या करेंगे? मच्छर को मारो, कोई हिंसा नहीं। बिना देखे चलो, चींटियां मर रही है, कोई हिंसा नहीं। घास पे चलो, अरे देखो, शरीर को तो सुख दुख होता नहीं, और आत्मा तो कभी मरता नहीं, वो तो अनादि अनंत है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ऐसी तर्क और गलत आर्ग्यूमेंट करेंगे, है? तो जीव इसमें से रास्ता निकाल के हिंसा करेंगे। इसलिए आचार्य देवों ने ये कहा कि शरीर के साथ जो आत्मा है उसे भी जीव कह दिया। एक तो एक कारण, ठीक है। यानी
अहिंसा का पालन करने के लिए आत्मा के साथ जो शरीर है उसे जीव कहा जाता है। ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि दूसरा रीजन जीव और शरीर को एक बताने का कि देखो, हमें तो अभी तक ये नहीं पता कि मैं जीव हूं तो आत्मा दिखाई तो देती नहीं। भगवान ने जो कहा वो मान के हम चल रहे हैं। तुम ढूंढे कहा इस जीव को, है ना। मान लो मैं किसी से पूछूं कि आपका घर कहाँ है, और आप ये कहोगे कि इस दुनिया में। तो कोई ढूंढ पाए क्या, है ना। दुनिया में तो बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे लोग रह रहे हैं। आपको पूरा एड्रेस बताने के लिए आपकी सोसाइटी, आपका घर नंबर बताना पड़ेगा, है ना। निकट से निकट लास्ट वाला मकान नंबर आपको बताना पड़ेगा, तभी घर मिलेगा। ऐसे ही अब मुझे मेरे आत्मा की खोज करनी है। क्यों खोज करनी है? क्योंकि मुझे सुखी होना है ना। तो अब आत्मा की खोज करनी है, तो मेरा एड्रेस कहाँ से मिलेगा? तो फिर आचार्य देव भगवान बताएंगे कि ये जो मनुष्य है ना, उस शरीर में तू रहता है ना। तो इस प्रकार मनुष्य को शरीर के साथ मिला के बताया जाएगा, तो उसको पूरी दुनिया में मैं नहीं हूं ये समझ में आ जाएगा। अब मेरा एरिया यहाँ पर ही है ये समझ में आ जाएगा, तो अपनी खोज आसान हो जाएगी, है ना? नहीं तो देखो, कोई व्यक्ति को हीरे की अंगूठी बनानी है। किसी ने पूछा मुझे हीरे की अंगूठी बनानी है, कहाँ जाओ? अब कोई कहे अरे वो पन्नूर की खान है ना, खान, वहां पहुंच जाओ, वहां हीरे बनते हैं। तो वहां से जाके उसको अंगूठी बनती? अरे वहां तो काचा माल है ना, तो वहां से नहीं बनेगी। अरे दूसरे से पूछा कि बोले अरे बम्बई चले जाओ, बम्बई में अच्छे हीरे की अंगूठियां बन जाएगी। तो पूरे बम्बई में कहाँ घूमेगा वो? इतनी बड़ी बम्बई है, कहाँ घूमेगा हीरे की अंगूठी? तीसरे से पूछा कि अरे भैया तुम तो एक काम करो, झवेरी बाजार है बम्बई में एक बड़ा, वहां पहुंच जाओ, वहां तेरा काम हो जाएगा। अब वहां पर भी इतनी सारी दुकानें, कौन गलत बता दे कौन सही, पैसे ऐंठ ले पता नहीं चले। तो किसी और से पूछा, तो फिर उसने बताया कि भैया फलाना फलाना है ना, वो बहुत ही ज्वेलर्स बहुत फेमस है, वहां छेतरपिंडी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो वहां चले जाओ, आपकी अंगूठी में हीरा लग जाएगा, है। तो देखो देखो, उसने जिसने कहा कि पन्नूर की खान पे चले जाओ, है ना, तो वो भी तो सही था ना, वो गलत थोड़ी था। उसने कोई झूठ बोला था क्या? पन्नूर की खान में हीरे नहीं बनते क्या? बनते हैं। तो उसने कोई झूठ तो नहीं बोला था। लेकिन उतने सच मात्र से इतना काम नहीं होता, है ना। इसीलिए देखो, जब मैं कहा हूं तो इसलिए इस दुनिया में हूँ। अरे इस दुनिया बहुत बड़ी है, मनुष्य में है मनुष्य। फिर आचार्य देव ने आगे बताते बताते ये शरीर तक आपको बता दिया कि तू इस शरीर में है ना। तो इस कारण से शरीर और आत्मा अलग अलग होने पर भी शरीर के साथ मिला के जीव कहने की जिनागम्य पद्धति है। दो रीजन हमने देखे, एक तो अहिंसा का पालन करने के लिए, और दूसरा अपनी पहचान सीमित, मतलब छोटी जगह में अपने को पहचाना जा सके इसलिए। ठीक है। तो ये जीव और अजीव की पहचान हमने सीखी। ठीक है। पहचान मतलब पहचान तो लक्षण से सीखी, जो जानता देखता है वो जीव है, और जो जानता देखता नहीं है, सुख दुख का वेदन नहीं करता, वो अजीव है। ठीक है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये जानने से फायदे क्या, है ना। हमने जान लिया तो कोई फायदा हुआ नहीं। कि देखो, हमें सुखी होना है, सबसे पहला हमारा काम है सुखी होना, हम उसी लिए ये मेहनत कर रहे हैं। ठीक। तो अब सुखी होना है तो किसको सुखी होना, अपनी पहचान तो होनी चाहिए ना। देखो मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। श्रीमद राजचंद्र का नाम सुना होगा सबने, ज्ञानी धर्मात्मा जी थे। तो क्या था कि उनका शरीर बहुत सिंगल बॉडी था, किसी को पता नहीं हो, बहुत ही पतले दुबले थे, हड्डियां सारी हड्डियां आप गिन सकते हो, ऐसे मिलकर उनका पतला शरीर था। पर कुछ सालों पहले वो अच्छे तंदुरुस्त थे। तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आप धर्म करते हो, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा अपना ध्यान भी रखा करो, देखो पहले कैसे अच्छे थे और अब कैसे बिल्कुल कमजोर हो गए हो, बिल्कुल वीक हो गए हो। तो श्रीमद राजचंद्र जी ने अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मेरे पास दो बगीचे हैं। दो बगीचे हैं, तो मैं हमेशा जिस बगीचे में पानी डालता था, वो बगीचा बिल्कुल हरा भरा था, बिल्कुल फूल फल वाला था। लेकिन मुझे बाद में पता चला, तो भी पता चला कि अरे वो तो पड़ोसी का बगीचा है।
मैंने देखा कि मेरा बगीचा तो बिना पानी के सूख रहा है बिल्कुल। उसमें कुछ पत्ते सूख रहे, कुछ बचा ही नहीं है, है ना, ऐसे सूख रहा है। तो अब मैंने क्या किया कि पड़ोसी के बगीचे को पानी, खाद लेना बंद कर दिया, और अपने बगीचे को मैं पानी डाल डाल के हरा भरा कर रहा हूँ। ये बता के उन्होंने ये बताया कि पहले मुझे नहीं पता था ना कि ये शरीर में नहीं हूँ, तो उसी को खिलाने में, पिलाने में, सजाने में मैं बिल्कुल लगा रहता था, इसलिए वो तंदुरुस्त बना रहता था, है ना। लेकिन अब मुझे पता चल गया कि ये शरीर में नहीं हूं, मैं तो ये जानने वाला आत्मा हूँ, और वो तो बेचारी एक तरफ मरी सी पड़ी है ना। तो अब मैंने उसको खाद पानी देना शुरू किया। तो ये आत्मा की खाद पानी क्या है? स्वाध्याय वो आत्मा का खाद है ना। और तत्व चिंतन उसका विचार, वो उसका पानी और हवा है। तो जब आत्मा को खाद पानी हवा मिलेंगे, मंदिर मिलेगा, स्वाध्याय मिलेगा, तो वो तंदुरुस्त होगा। अब उस समय में दोनों को तो संभाल नहीं कर सकता, तो शरीर की थोड़ी संभाल छूट जाए, वीक हो गया तो हो गया, वैसे भी छूटने वाला है। तो देखो, अपनी पहचान नहीं होगी तो हम सुखी करने का प्रयत्न किसे करेंगे? शरीर को। शरीर को ही खिलाएंगे, पिलाएंगे, नलाएंगे, और सजाएंगे, और दवाइयाँ खिलाएंगे, और क्या क्या नहीं करेंगे, है ना। लेकिन शरीर तो छोड़ देगा एक दिन, है ना। एक अच्छा काव्य, शरीर और आत्मा की संवाद। एक ज्ञानी धर्मात्मा ने, मैं नाम भूल रही हूँ, शायद नहीं याद आएगा, ठीक है। शरीर और आत्मा की संवाद लिखी। उसमें क्या लिखा पता है? कि आत्मा ये कहती है कि अब मेरा जाने का समय आ रहा है, तो तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो शरीर कहता है कि मैं तो तीर्थंकरों के साथ भी नहीं गया, है ना, वो भी सिद्ध शिला पे अकेले गए, है ना। तो मैं तो किसी के साथ जाता नहीं हूँ, तो मुझे तो तू मेरे से तो कोई उम्मीद मत रखना। फिर आत्मा कहता है, अरे मैंने अपना ध्यान रखना छोड़ के पूरे जीवन तुझे खिलाया, कितनी महंगी महंगी चीजें, बादाम, काजू, है ना, केसर का हलवा, शुद्ध घी का हलवा, खिला खिला कर। और तो क्या, जब रोग तेरे में हुआ, तो मैंने क्या किया? अभक्ष दवाई खा के, पाप बांध बांध के अभक्ष दवाइयां खिलाई, सब करा। और अब तू ये कह रहा है, तुझे सजाने के लिए मैंने मेकअप कर करके पाप बांधा, है ना, अभक्ष खा खा करके पाप बांधा, और अब तू कह रहा है कि मैं साथ में नहीं आऊंगा। तो शरीर कहता है, हाँ, मुझसे पूछा था पहले कि मैं खिला रहा हूँ, मैं पिला रहा हूँ, तो तू साथ में आएगा, है ना। तो देखो, जब शरीर ही साथ में नहीं आता, शरीर ही अपना नहीं है, तो और द्रव्यों की तो, और द्रव्यों की तो बात ही क्या। किसी और के रीजन से पाप करोगे तो भोगना तो स्वयं को ही पड़ेगा, है ना, ये बात ही रखना। तो देखो, जब अपनी पहचान होगी तो ही तो हमें पता चलेगा कि हमें किसके लिए क्या करना है ना। तो इसलिए जीव अजीव की पहचान बहुत काम की पहचान है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ लेती हूँ थोड़े से, है ना। कौन जीव है और कौन अजीव है, आपको बताना है, ठीक है। परिभाषा अपने ज्ञान में रखोगे ना, जो जानता देखता है और सुख दुख का वेदन करता है वो जीव है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? चलो, कौन हाथ उठाना आप जरा सा, जो जिनको उत्तर आता है। हाँ, हाँ, वर्ष ने पहले से ही हाथ उठा दी है ना, कि उसको सब आता है। कोई बात नहीं, मैं वर्ष तुझे लास्ट में पूछूंगी, किसी को नहीं आएगा तब पूछूंगी। हाँ, चलो मुझे बताओ, अग्नि जीव है कि नहीं? अग्नि जीव है कि अजीव है? हाँ, नीलेश भैया, नीलेश जैन हाथ उठा रहे हैं। हाँ भैया, बोलो आप। अग्नि एक इंद्रिय जीव है। हाँ, अच्छी बात है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा अधूरा है। हाँ, अग्निकायिक जीव जिसमें जीव होते हैं, अग्निकायिक वो उसका शरीर है। हाँ, शाबाश, है ना, ये हो गया। वंश, अब उसको अच्छे से गोठव के बोल दो, है ना। अब भैया ने बरोबर बिल्कुल अच्छे से बोला है। हाँ बोलो, वंश बोलो अभी। अग्नि का जीव है वो। हाँ, अग्नि की जो आग है वो अजीव है, और वो जो जीव है उसके अंदर एक इंद्रिय वो जीव है। हाँ, हाँ भाई, दोनों का जवाब बरोबर था। अब देखो, मैं बता देती हूँ, बिल्कुल कोई गलत है ही नहीं। उसका शरीर अजीब है, और उसमें जानने वाला, दुख का वेदन करने वाला जीव है। ये बात हर जगह लगाना, कि जीव है कि अजीब है। अब आप सब लोग बोल सकते हो, है ना? मामी, अनिला मामी, आप भी बोल सकते हो अभी, कि जीव है कि अजीब है।
हाँ, आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं किया आपने, आप म्यूट हो अभी। कोई बात नहीं, चलो। हाँ, हाँ स्वाति तो, हाँ नीलेश भाई आप बोलो। प्रातिज, नीलेश भाई, चींटी जीव है कि अजीब है? आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, चींटी का आत्मा जीव है और चींटी का शरीर अजीब है। तो हर जगह ये लगेगा। अब आप बताओ, पेड़ खड़ा है बाहर, पेड़ है ना, तो वो जीव है कि अजीब है? हाँ, अब कौन बोलेगा? हाँ नीलेश भाई, बाकी लोग कैमरे खोल सकते हो आप। हाँ नीलेश भाई जैन, हाँ आप बताओ है। पेड़ का जो शरीर है वो अजीव है, और उसके अंदर की जो एक इंद्रिय आत्मा है वो जीव है। जीव है। हाँ बिल्कुल तो हर जगह ये लगेगा, चाहे हाथी हो चाहे चिड़िया हो। अच्छा ठीक है, चलो। टीवी जीव है कि अजीब है? सबको आता है, फिर भी पूछ लेती हूँ, है ना, किसी को कंफ्यूजन नहीं है। हाँ हाँ, कौन? नीलेश भैया आप नहीं, और कोई? और कोई हाथ उठाओ। कैमरे ही नहीं खुल रहे तो हाथ कौन उठाए? रंजन मामी आप हाथ उठाओ, आप बोलो। ये अजीब है। टीवी अजीब है ना? तो फिर प्रश्न कोई पूछ सकता है ना, कि टीवी बोलता है ना, बोलता है लेकिन सुख दुख का वेदन नहीं करता है, उसमें ज्ञान नहीं है। टीवी फूट जाए तो उसे गुस्सा आता है, तो उसे उसे ज्ञान होता है, फूट गया। तो टीवी अजीब है। ट्रेन, ट्रेन जीव है कि अजीब है? नहीं, ट्रेन, रेलवे ट्रेन, रेलवे नहीं, ट्रेन। अजीब है। हाँ, अजीब है ना, लगता है। अभी अभी चलो, अभी हम टाइम नहीं खराब करते, मतलब ये आप लगाना पूरे दिन, है ना, अब काम करते करते लगाना। ये अजीब है। अब अजीब के लिए मुझे कितना दुखी होना, है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है? चलो, तो हमने आज के लेसन में, जीव अजीब लेसन में, हमने ये सीखा कि मैं जानता दिखता हूँ इसलिए मैं जीव हूँ। अब सुखी किसको होना? जो जानता दिखता है मैं, उसे सुखी होना है। शरीर के पीछे हमें दुखी नहीं होना है। दूसरा हमने ये देखा कि फिर भी अहिंसा के पालन के लिए शरीर और जीव को एक बताने की पद्धति जिनागम में है। उसी को कहते हैं व्यवहार नहीं से मनुष्य को जीव कहा जाता है, शरीर और आत्मा को मिला के, ठीक है? आज के लेसन के बारे में अगर कोई प्रश्न बाद में भी आपको उठे तो आप बाद में अगली कक्षा में पूछ लेना, ठीक है? तो यहाँ हम जीव अजीव का लेसन पूरा करते हैं, और दूसरा लेसन भी आज ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि दूसरे लेसन का नाम है दिनचर्या। देखो, मैंने एक पीपीटी भेजी है ग्रुप में, जिसने देखा होगा उसने ये सब बताया हुआ है। और मैं और एक पीडीएफ भेज दूंगी जिसमें ये और बिल्कुल चित्रों से है, वो पीपीटी मैंने डाली है वो। और अगर आप लेसन पढ़ना चाहो तो मैं एक और पीडीएफ भी भेज दूंगी। ग्रुप में आप एक्टिव रहना, ग्रुप में हमेशा देखते रहना और मैसेज पूरा पढ़ना। कभी कक्षा कैंसल हो सकती है, कभी 2 दिन का मैसेज एक साथ में हो सकता है ना? पूरा मैसेज पढ़ना, और तो आप टाइम पे जुड़ पाओगे। अभी हम दिनचर्या, तो किसी को प्रश्न हो सकता है कि अब इतने बड़े हो गए, हमें दिनचर्या क्या सीखनी है? ये तो बच्चों की बात और है। दीदी, हाँ वीक हाँ, में 2 दिन का कर ही लो ना, गुरु शुक्र का। सब लोग रेडी है? आज लोग ज्यादा है, मैं सबको डायरेक्ट ही पूछ लेती हूँ। सब लोग जुड़ना चाहोगे 2 दिन में? हाँ ठीक है। अगर आप लोग, हाँ चलो, अगले गुरुवार को भी हम जुड़ जाएंगे। अगर लोग जुड़ेंगे तो कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है? मैसेज देख लेना अगले गुरुवार को, भूल मत जाना। और मैं तो कहती हूँ 2 दिन की अलार्म रख दो 9:15 बजे की, ताकि आप लोग बिल्कुल टाइम पे जुड़ सको, है ना, भूल नहीं जाओ। चलो, अभी अगला लेसन है हमारा दिनचर्या, बच्चों की दिनचर्या। हाँ, किसी को कुछ पूछना? नहीं ना? ठीक है, देखो, बच्चों के हिसाब से हमें लगता है दिनचर्या की जरूरत है, बड़ों की क्या जरूरत है? देखो, मुख्य मुख्य एक दो बात बता के हम आगे बढ़ेंगे। कि देखो, बच्चों को जल्दी उठाना पड़ता है, लेकिन बड़े भी ऐसे होते हैं कि देर से उठते हैं, है ना? जीवन में अगर देर से उठेंगे तो अपना कोई भी काम समय पे नहीं होगा, और काम समय पे नहीं होगा तो कषाय ज्यादा होंगे, आकुलता होगी, और हमारा मुख्य काम ही रह जाएगा। कौन सा मुख्य काम? मंदिर जाना, स्वाध्याय करना, है ना? ये हमारे आत्मा के मुख्य काम है,
जिसे हमें पोषण मिलता है वो ही हमारा छूट जाएगा। क्यों क्यों? देखो, जब भी कोई दिक्कत आती है, देर हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाता है, तो सबसे पहले मंदिर छूट जाता है और स्वाध्याय तो छूट ही जाता है। तो अगर हम समय पे उठे, जल्दी उठे, तो अपना एक कार्य हम नहीं चुकेंगे, है ना। तो इसलिए समय पे उठना और समय पे जल्दी सोना, ये हमारी दिनचर्या में होना चाहिए। इससे मतलब हम बहुत छोटे थे तब से हमें ये बताया जाता था कि जो जल्दी उठता है और जल्दी सोता है वो निरोगी रहता है ना, हमेशा लंबा आयु जीता है। और जो निरोगी रहेगा उसको आत्मा का कल्याण करना भी बहुत सरल रहेगा। नहीं तो रोगों से घिरे हुए हो तो उसी की झंझट में पूरा दिन, पूरा आयु खत्म हो जाता है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, भोजन समय पे करना और सात्विक भोजन करना, है ना। देर से भोजन करना वो हेल्थ के लिए बहुत खराब होता है। रात्रि में भोजन करके सो जाना ये भी हेल्थ के लिए खराब। तो हो सके तो दिन में और टाइम पे भोजन करें और बिल्कुल सुव्यवस्थित भोजन करें। सबसे बड़ी बात, देखो, कोई व्यक्ति ऐसा होगा क्या कि पड़ोसी के घर पे झाड़ू लगा के आ जाए और अपने घर में कचरा पड़ा रहने दे, है ना। पड़ोसी के घर की तो पूरी सफाई करके आ जाए और अपने घर पे वैसे के वैसे कचरा सब गंदा पड़ा रहे। ऐसा कोई होगा क्या? कोई नहीं होगा, है ना। हम महिलाएं ऐसा करती है कभी? कभी नहीं करेंगे। अरे अपने घर में भी हम देखो, एक तो ये याद रखना मैंने जो बताई बात, ठीक है, उदाहरण। और दूसरा, अपने घर में भी हम लोग ऐसा करते हैं कि घर की तो पूरी अच्छी से सफाई कर दे लेकिन खुद स्नान करे ही नहीं, गंदे रहे पूरे दिन, स्नान किए बिना, कभी नहीं करते, है ना। बिल्कुल, नहाना दिन में 2 बार नहा लेते हैं गर्मियों के दिनों में, है ना। तो ये दोनों उदाहरण से हमें क्या समझ में आया? देखो, ये शरीर पड़ोसी है ना। उसकी तो सफाई हम अच्छे से करते हैं, है ना, नहाना नहाना ना सब करते हैं। और आत्मा, है ना, उसकी सफाई के लिए हम कुछ नहीं करें। कैसे मूर्ख है? जैसे वो घर की तो सफाई करे, खुद नहीं नहाए, ऐसे ये शरीर जो है ना वो घर है, हमारा पड़ोसी है ना। उसकी सफाई तो हम बिल्कुल करते हैं, है ना, और आत्मा को भूल जाते हैं। तो देखो, आत्मा का स्नान, आत्मा की शुद्धि मंदिर पूजन और स्वाध्याय से होती है, विशेष रूप से स्वाध्याय। स्वाध्याय से आपको पता चलेगा मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कैसे दुखी हूँ, मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ, सारी बातें, है ना। तो देखो, आत्मा का पोषण, हवा, पानी और भोजन, वो स्वाध्याय और जिनेंद्र देव है ना। तो इन दोनों के चीजों के लिए समय हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होगी और हमारे टाइम टेबल में स्वाध्याय के लिए, मंदिर के लिए अलग से टाइम होगा। जब मंदिर तो सब जाते हैं, मुझे पता है कोई जैनी शायद ही ऐसा हो जो मंदिर नहीं जाए, है ना। लेकिन मंदिर जाने का मतलब सिर्फ हाथ जोड़ के वापस आ जाना नहीं होता, वो हमने अच्छे से पहले देखा है ना। और मैं तो ये कहती हूँ कि हाथ जोड़ के मंदिर में बैठ के भी स्वाध्याय करो तो भी चलेगा, है ना। लेकिन स्वाध्याय जरूर करें। पढ़ने के लिए नहीं है तो मैं पीडीएफ भेजती रहूंगी, मैं कहानियां भेजती हूँ। किन किन ने देखी नहीं पता, मैंने प्रथमान योग की कहानी, सुकुमाल चरित्र के 3 पार्ट भेजे थे, है ना, जिन्होंने देखे हो अच्छे से। फिर कुछ भक्तियां भी भेजती हूँ, वो सुनोगे ना आप तो आपको अपना मन प्रफुल्लित हो जाएगा। उसके शब्दों पर ध्यान देना, म्यूजिक अकेला नहीं, शब्दों पर ध्यान देना, है ना। तो इस प्रकार मैं कुछ ना कुछ भेजती रहूंगी और भी कथाएं भी ऐसे वीडियो भेजती रहूंगी और बुक्स भी भेजती रहूंगी। लेकिन आप इससे अच्छे से जुड़ना, ठीक है। अब दिनचर्या में देखो, एक और बात कि जो व्यक्ति, मान लो किसी व्यक्ति को रत्न द्वीप पे भेज दिया जाए, किसी तरह से वो पहुंच गया है रत्न द्वीप, यानी रत्नों से भरा दुनिया, है ना, रत्नों से भरा हुआ टापू, वहां वो पहुंच गया किसी तरह से। अब उसने देखा कि तो रत्न ही रत्न है, यहाँ कोई कंकड़ पत्थर तो दिखते नहीं है ज्यादा, है ना। तो उसने क्या किया, अपनी जेब में थोड़े लकड़ी, थोड़े कंकड़, थोड़े पत्थर डालना शुरू किया। अरे मुझे जाऊंगा तो कुछ लेके जाऊंगा ना घर। बोल कैसा आदमी है ये? मूर्ख लगेगा ना, मूर्ख लगेगा। अरे रत्न के द्वीप पर गया तो रत्न से जेब भरनी चाहिए थी, उसकी जगह वो कंकड़ और लकड़ों से अपनी जेब भर रहा है।
तो हम तो क्या कहेंगे उसे, अरे पागल है क्या, मैं तो होता तो इतना सारा भर के लाता थैला। तो जैसे ये मनुष्य पर्याय है ना, वो एक रत्न द्वीप है। यहाँ पर हमें आचार्यों ने, देव शास्त्र गुरु ने हमें इतने ग्रंथ दिए हैं, इतने रत्न दिए हैं कि उसको एक बार अपने पास रख ले, है ना? तो उसको पढ़ ले तो तुझे पता चलेगा कि क्या खजाना तुझे मिला है ना? तो हम इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है, वो रत्न द्वीप है, उसको गंवाना नहीं है। और श्रीमद राजचंद्र जी ने एक वाक्य लिखा है कि एक मनुष्य पर्याय की एक क्षण, एक समय इतना कीमती है कि चक्रवर्ती की सारी संपत्ति देकर भी मनुष्य पर्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपको मतलब समझ में अभी नहीं आया होगा, है ना? क्या? देखो, चक्रवर्ती की संपत्ति यानी बहुत ज्यादा संपत्ति, है ना? मैं एक बात बताती हूँ, आयु पूर्ण होना है, वो सारी संपत्ति चक्रवर्ती अपनी दे दे, तो क्या एक एक समय बढ़ जाएगा उसका आयु का? नहीं बढ़ेगा, है ना? तो एक समय भी ज्यादा सारी संपत्ति देकर भी नहीं मिल सकता। ऐसे मनुष्य पर्याय का ये समय इतना कीमती है, उसे हम फूटी कौड़ी के भाव बेच रहे हैं। ये भी नहीं समझे होंगे, है ना? कि सुनो, हमारा पूरा जीवन कलाकों के घंटों कैसे जा रहे हैं? टीवी के सामने, अखबार के सामने, मोबाइल के सामने, पंचायत कुटने में, हमारे गुजराती में पंचायत बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, गॉसिप गॉसिप करने में, है ना? और भी अनेक अनेक प्रवृत्तियां पाल रखी हो, है ना? या फिर खाना पीना, ये बनाओ वो बनाओ, ये करो वो घूमो, ये करो ऐसे कपड़े, इसमें पांच इंद्रिय के विषयों में ये कौड़ी कौड़ी के बराबर है। उसमें हमारे मनुष्य पर्याय को हम फेंक रहे हैं, है ना? रत्नकरण शाकाचार में आचार्य देव ने अनेक उदाहरण दिए हैं। ये कहा है कि कोई प्यासा आदमी हो, एक प्यासा आदमी, और उसे एक गिलास पानी मिला है, इतना प्यासा कि उसने 2 महीने से पानी नहीं पिया, वो तड़प रहा है पानी के लिए, और अभी अगर पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगा, है ना? और उसे एक गिलास पानी मिल गया, मुंह तो धो लेगा ना, पहले मुंह धो लेगा, या फिर शुद्धि कर लेगा, थोड़ी पैर धो लेगा, ऐसा करेगा क्या? अरे वो पानी पहले पिएगा, है ना? जो सच्चा साना है ना, वो पानी पिएगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं? कितने अनंत भाव हमने एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय नरकों में काटे हैं, उसके बाद ये मनुष्य पर्याय मिली है, और हम लोग उसको पैर धोने जैसे ये भोगों में, खान पान और शौक पूरे करने में पूरा कर रहे हैं। इसलिए समझना भैया कि ये मनुष्य पर्याय अपनी दिनचर्या में स्वाध्याय का नियम नहीं बनाओगे तो ये मनुष्य पर्याय पूर्ण हो जाएगी, और फिर वही चक्कर, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, मक्खी मच्छर, है ना, कुत्ता बिल्ली नरक नारकी, पीटते रहोगे। इसलिए भैया ये दिनचर्या को बड़े व्यवस्थित से बनाना पड़ेगा, चरणान योग से भी और स्वाध्याय के माध्यम से भी। तो हमने यहाँ दिनचर्या का लेसन देखा। इसके बाद हमारा देखो, वैसे तो लेसन तो आ रहा है भगवान आदिनाथ, है ना? तो भगवान आदिनाथ की कथा तो पता है, तो मैं स्टोरी मेरे ख्याल से अभी नहीं बताऊंगी, जब आवश्यकता होगी तो मैं समय समय पर कथाएं बताती जाऊंगी। तो अभी भगवान आदिनाथ पाठ हम स्किप करें, और के बाद है पाप पाठ आने वाला है। स्तुति भी हम स्किप कर रहे हैं, मतलब उसमें हम अभी नहीं जाएंगे, समय आने पर जाएंगे। उस अब आने वाला है पाप पाठ, है ना? हमारा समय भी होने को आ गया है, हम कभी भी कट जाए उसके पहले मैं थोड़ा सा होमवर्क दे दूं, है ना? आप सोचना पाप कितने होते हैं, पूछ लेती हूँ, पाप कितने होते हैं? वंश अभी नहीं बोलेगा, है ना? हाँ हाँ, हाँ, वंश का 5। हाथ उठ गया। हाँ, 5 होते हैं। कौन कौन से आप बताओ मामी? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, हिंसा, परिग्रह। चोरी, हाँ, कुशील परिग्रह, शाबाश शाबाश चोरी, कुशील, परिग्रह। शाबाश शाबाश, है ना? देखो, ये 5 पापों के नाम हमने याद किए हैं, और हम जितना हो सके अपने जीवन में इससे बचने का प्रयत्न भी करते हैं। लेकिन हम लोग अगली कक्षा में 5 पाप को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और मेरे ख्याल से आप जुड़ते रहना, 2-4 कक्षाएं पाप लेसन पढ़ने में हमारी बीतेगी, है ना?
क्यों? क्योंकि देखो सबसे बड़ा प्रश्न यही है ना कि देखो जीव पाप करना चाहता नहीं और फिर भी, हाँ प्रश्न है, मामी को प्रश्न है? नहीं। नहीं ना, हाँ ठीक है। तो पाप करना चाहता कोई नहीं है ना, और फिर भी पाप छूट नहीं रहे हैं। पाप होते क्यों है, पाप से कैसे बचे, पाप का फल क्या है, अनेक प्रकार से हम देखेंगे। देखो पाप का स्वरूप देखेंगे, पहले हमें पता तो हो कि हम कर रहे हैं वो पाप है कि नहीं है। हमें पता ही नहीं, हमें लगता है हम पाप कर रहे हैं, हम तो आराम से जी रहे हैं, हमें तो कोई कोई पाप दिखता नहीं है। तो पहले पता होना चाहिए कि पाप क्या है। फिर देखो पाप छूटेंगे कब, जब हमें पाप का फल पता हो, है ना। तो पाप का फल भी जानना पड़ेगा। अब सब जान लिया, अब छोड़ना भी चाह रहे हैं, लेकिन पाप हो क्यों रहे वो नहीं पता, तो है ना। तो पाप क्यों हो रहे हैं, कैसे उसे छोड़े, वो कारण भी जानना पड़ेगा। तो हम पाप का मूल क्या है, पाप का स्वरूप क्या है, पाप का फल क्या है, ऐसे अनेक एंगल से पाप को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं पाप की एक परिभाषा बता दूं, अभी तो अभी वंश बताएगा, है। पाप कहते किसे है, वंश बताओ। वंश भूल गया लगता है ना। अभी मैं बोलूंगी तो उसको याद आ जाएगा। कोई और बोलना चाहेगा, पाप किसे कहते हैं? देखो सोचो, बात सोचो, पूरे दिन हमारा पाप में जाता है ना। 24 घंटे में से 23 घंटे पाप में जाते हैं, और हमें पाप किसे कहते हैं यही नहीं पता, है ना। दूसरी एक बार और बता दूं मैं। देखो पापों के फल से डर लगता है ना। पाप का फल उसे भय लगता है ना। लेकिन हम पाप छोड़ना नहीं चाहे और पाप के फल से डरते रहे, तो ये तो नाइंसाफी है ना। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि पाप के छोड़ना पड़ेगा, तभी पाप के फल से बच पाएंगे हम लोग, है ना। देखो मैं पाप की परिभाषा बता देती हूँ, लिख लेना चाहो तो लिख लो। हाँ रितु ने हाथ उठाया, हाँ रितु बोलो। दुख हाँ रितु का बोलो। कारण बुरा कार्य पाप है। हाँ दुख का कारण बुरा कार्य पाप है। मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? क्योंकि जो आंसर देते हैं उनकी कभी कभी आवाज कटती है, तो मेरी कटती है क्या? आप मुंह से बता दो, आज ठीक तो है ना सही फिर। आ रही है, आज सही है, हाँ हाँ आज सही है। ठीक है, आ रही है। हाँ हाँ नीलेश भैया बताइए आप। नीलेश जैन। मन वचन पाप के, काय के परिणामों से पाप का आश्रय होता है, और जो आरंभ क्रिया है उनसे पाप का आश्रय होता है। हाँ आपका सही है उत्तर, लेकिन हम पहले शॉर्ट से छोटे से सीखना शुरू करेंगे। तो एक तो बात, आप वंश हाथ उठा रहा है क्या? नहीं ना, हाँ ठीक है। रितु ने बताया कि दुख का कारण बुरा कार्य पाप होता है। समझ में आ गया, जो बुरा कार्य है और जो दुख का कारण, हम हमें जीवन में जितने भी दुख पड़ रहे हैं उसका कारण पूर्व में किए हुए पाप है। तो एक तो ये परिभाषा भैया ने जो बताया वो सही है, तो हम आगे जाके देखने वाले हैं, ठीक। मन वचन काय की प्रवृत्ति से वगैरह से जो पाप होते हैं वो भी देखेंगे। अभी तो दुख का कारण है और जो बुरा कार्य है वो पाप है, ठीक है। अब दूसरी परिभाषा मैं बताती हूँ। पतित करे सो पाप। पतित करे यानी जो गिराए, है ना। जैसे मनुष्य गति से नरक में डाल दे, तो ये गिरावट हुई कि नहीं, है ना। ऊपर से नीचे गया, अच्छे जगह से गंदी जगह गया, देव गति से तिर्यक गति में डाल दे, है ना। तो ये क्या कहा जाएगा, पतित होना। तो जिसके कारण जीव पतित होता है उसे पाप कहते हैं, है? ये दो परिभाषा हमने देखी, और पापों के नाम हमने देखे। मैं